अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत में दिस इज हाउ आई लुक। मेरे दिमाग में एक गोल फिजिक थी जो मेरे उस टाइम के फिजिक के कंपैरिजन में दोनों ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा लीनर थी। कहा गया था कि मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, बल्किंग या कटिंग। हर इनएक्सपीरियंस टीनेजर की तरह मुझे मसल मास चाहिए था, सो आई डिसाइडेड टू बल्क। मुझे लगा था कि मैं जितने बड़े सरप्लस में खाऊंगा उतना ही ज्यादा मसल मास पुट ऑन करूंगा। 2 साल के लंबे डर्टी बल्क के बाद आई बिकेम फैट। एज अ रिजल्ट मुझे काफी सारे महीनों के लिए एक कट पे जाना पड़ा और इन दी एंड उस कट के बाद भी मैं अपने गोल फिजिक के करीब बिल्कुल नहीं था। फिर मैंने बॉडी रिकॉम्पोजिशन को डिस्कवर किया। पिछले 2 साल के लिए एक्सपीरियंस, सही नॉलेज और गाइडेंस की वजह से मैं एक बॉडी रिकॉम्पोजिशन अप्रोच फॉलो करता आ रहा हूँ एंड दिस is how I currently look. I'm in the best shape of my life और मैं खुश हूँ। I'm genuinely happy. मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि एक बड़े कैलोरी सरप्लस के बिना मसल बिल्ड करना मुमकिन है। एंड फन फैक्ट, एक सरप्लस के बिना मसल बिल्ड करना भी मुमकिन है, क्योंकि मसल बिल्ड करने के लिए हमें 3 मेन चीजों की जरूरत रहती है, दैट इज प्रोटीन, एनर्जी एंड वाटर। सबसे पहले नए लिफ्टर्स जिन्होंने वेट ट्रेनिंग जस्ट स्टार्ट किया है। इस कैटेगरी के सारे लोग सेम टाइम पे बहुत आसानी से मसल मास बिल्ड कर सकते हैं और फैट कम कर सकते हैं, क्योंकि एक न्यूबी किसी भी छोटे स्टिम्युलस या वेट ट्रेनिंग से फट से नया मसल टिश्यू बिल्ड कर सकता है और बॉडी के ऊपर जो भी एग्जिस्टिंग बॉडी फैट है उसे इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 2, ओवरवेट लोग, क्योंकि ओवरवेट लोगों में बॉडी फैट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से एनर्जी रिजर्व्स ज्यादा होते हैं। सो इस कैटेगरी के लोग एक एनर्जी डेफिसिट या एक कैलोरी डेफिसिट में रह के मसल बिल्डिंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो इन स्टोर्ड बॉडी फैट रिजर्व से ले सकते हैं। नंबर 3, डी-ट्रेन्ड लिफ्टर्स जो पास्ट में रेगुलरली जिम जाते थे पर इंजरी की वजह से या ऑफिस के काम में बहुत बिजी होने की वजह से ट्रेनिंग छोड़ दी। ये सिचुएशन न्यू लिफ्टर्स की सिचुएशन से बहुत सिमिलर है, क्योंकि डी-ट्रेन्ड लिफ्टर्स मसल मेमोरी इफेक्ट की वजह से जो भी पुराना खोया हुआ मसल मास है वो फट से रीबिल्ड कर सकते हैं, मेकिंग बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल। नंबर 4, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत जल्दी से और रैपिड स्पीड पे नया मसल टिश्यू बिल्ड कर सकते हैं और इस प्रोसेस के लिए जो भी एनर्जी है वो बॉडी फैट रिजर्व्स से ले सकते हैं। आखिरी कैटेगरी वो है जिसमें मैं मोस्ट एक्सपीरियंस लिफ्टर्स को डालूंगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इवन इफ आप बहुत सारे सालों के लिए रेगुलरली जिम जा रहे हो पर लेट्स से आपकी ट्रेनिंग 100% ऑन पॉइंट नहीं है, अगर आप इफेक्टिवली और स्मार्टली ट्रेन नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते वक्त परफेक्ट टेक्निक और माइंड मसल कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपका न्यूट्रिशन 100% ऑन पॉइंट नहीं है, अगर आप 100% एफर्ट नहीं डाल रहे हो, देन गुड न्यूज, बॉडी रिकॉम्पोजिशन इज एक्चुअली पॉसिबल।